बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सादर प्रणाम। माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायाधीश पारित करवाया है। तो न्यायाधीश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे, मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत सारे भाई बहन फॉर्म भरे तो उसके पीछे जब हम लोग विश्लेषण किए तो ये समझ में आया, उनको ये भय पैदा कर दिया गया और बाद में माहौल बना दिया गया कि पहला बार जो परीक्षा देंगे वो पास कर जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब डरा करके फॉर्म भरवा दिया लोग से। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि सरकार इस तरह का जो साजिश रच रही है उससे डरिए मत, इसको सड़क पर भी और न्यायालय में भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायाधीश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ा राहत था और सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि आप अगर कुछ भी रूल बना दीजिएगा संविधान से इतर जाके तो वो रूल जो है चलने वाला नहीं है। तो ये एक सरकार को हम लोगों ने आईना दिखाया। शिक्षा विभाग के तमाम तेज तर्रार अधिकारी को हम लोगों ने बताया कि शिक्षकों को तबाह करने, सरकार कोई नियम बनाती है तो वो नियम हमारा सुविधा देने के लिए होना चाहिए, हमको लाभ देने के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हमको जो परेशान करने के लिए होना चाहिए। पता नहीं कैसा सरकार का सोच है, कैसे अधिकारी हैं जो तंग तबाह करने के लिए वेतन ले रहे हैं। चीज़ों को समझ करके अच्छा करने के लिए वेतन नहीं ले रहे हैं, परेशान करने के लिए वेतन उठा रहे हैं। तो उनको भगवान तो निश्चित रूप से दंड देगा, क्योंकि वेतन उठा रहे हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, सबके लिए सबके सहूलियत को ध्यान में रख के कोई काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तंग किया जा रहा है तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश, उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान, मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेजुएटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो पारित किया है न्यायाधीश, उसके आलोक में मिलेगा। आप लोग को ये जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने पारित किया है उसका सबसे अहम बिंदु क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट ने 60 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिखा है, समझ लीजिए। हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें भी 2 बिंदु है 59 और 60 जो आपके जो माननीय हाईकोर्ट ने जो 2 बिंदु के माध्यम से अपना आदेश पारित किया है, अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। 1 पेज का ही मात्र है। माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने अंतिम बिंदु जो अंतिम अपना आदेश था जजमेंट, उसमें जो लिखा उन्होंने 60 नंबर में लिखा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने के लिए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायदों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। आदेश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना होगा, यह आदेश है सरकार को। तो मेरे भाई बहन आप तमाम लोग जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि राइट टू एजुकेशन का 23 क्या है, रूल 23 क्या है। तो रूल 23 सब लोग पढ़े हैं, अभी हम सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट भी चलवाए हैं राइट टू एजुकेशन का। तो राइट टू एजुकेशन का जो रूल 23 है, राइट टू एजुकेशन का 23 को 3 भाग में बांटा गया, 1, 2, 3। सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3। सब रूल 1 और 2 में आपका जो शिक्षक है उसके क्वालिफिकेशन की चर्चा है। ये राइट टू एजुकेशन के 23 के 3 में अंकित है, जो हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन के 23 का अनुपालन करना है। तो आपका इसमें क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी जो भी है
उनके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ टीचर इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ टीचर। अब आ जाइए इसका 23 के 3 का 3 नंबर में आ जाइए। जो देखिए भारत सरकार का राजपत्र आया, राजपत्र में 23 का 3 में लिखा हुआ है कि सैलरी एंड अलाउंस के लिए अलग से जारी करेगा नोटिफिकेशन। उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, आरटीई का मॉडल रूल पेश किया भारत सरकार के द्वारा। मॉडल रूल को ला करके सैलरी एंड अलाउंस को डिफाइन किया। तो डिफाइन क्या करता है सैलरी एंड अलाउंस को, उसका देखिए मॉडल रूल में जो डिफाइन किया, द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ टीचर including those employed for the purpose of imparting special training as specified in section 4 shall be that of regular teacher and at par of similar work and experience। जब शैल लिखा जाता है ना तो इसको कहते हैं मिलिट्री रूल, मतलब इसको लागू करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन का 2 प्रावधान जो है, जो राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 23 और सेक्शन 20, जब राइट टू एजुकेशन भारत सरकार का गजट पढ़िएगा ना तो उसका जब 38 नंबर कॉलम में जाइएगा, 38 नंबर सेक्शन में जाइएगा तो उसमें स्पष्ट अंकित है कि भारत सरकार ही इस दोनों सेक्शन को चेंज कर सकता है, 20 और 23 को, वह भी संसद में के दोनों सदन से पारित करा करके, पास करा करके। इसलिए 23 को कोई बदल नहीं सकता है। तो 23 का 1 और 2 क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर जो होना चाहिए वो हम अवेल कर रहे हैं, वो हमारे पास है। अब 23 का 3 सरकार को हमको देना है। माननीय हाईकोर्ट पटना ने इसको स्पष्ट कर दिया। तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा, हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा। आपको वह तमाम उसके साथ ही लिख दिया। देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लीजिए। राइट टू एजुकेशन जो कह रहा है 23 में, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए नियोजित शिक्षक, इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं ना तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है, नियोजित शिक्षकों सहित शिक्षकों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेजुइटी, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के लिए समान होंगे। ये तो हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि जो हमारे पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षक हैं उनके समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन, सारा चीज हमको मिलना चाहिए। अब यह बात जो हम लोग कह रहे थे, यह हवा में नहीं कह रहे थे, यह बात हम लोग राइट टू एजुकेशन में जो प्रावधान किया गया उसके तहत कह रहे थे। अब माननीय हाईकोर्ट ने भी यह आदेश सरकार को कर दिया है कि 23 को लागू कीजिए। सरकार की बेचैनी समझिए। इसमें यहाँ पर क्यों सरकार इतना जल्दी हाय तौबा मचा के डरा के सबको फॉर्म भरवा दी और पास करके सबको विशिष्ट शिक्षक बनाना चाह रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। मतलब आपका अपॉइंटमेंट का डेट उसी दिन तय कर देगा जिस दिन आप योगदान करेंगे। पिछला जो 15 साल, 18 साल, 10 साल का आपका सर्विस लेंथ है वह सब खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा? इसके पीछे सरकार की क्या साजिश है? वह यह साजिश है कि इसमें जो कहा गया है एजुकेशन के सेक्शन 23 में, इसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के साथ तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग जो भी बाद में हो, वहां से आपको नियमित शिक्षक वाला वेतन निर्धारित करना। मान लीजिए नियमित शिक्षक का इंडेक्स जो होगा, वेतन का जो उनका इंडेक्स होगा, उसमें उनको नियुक्ति के बाद आपका ट्रेनिंग से 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा। क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में, कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहाँ जाएगा? और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके, तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता, तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का, साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मनसा हो गया है।
तो उस मंशे को हम लोगों को बहुत तेज अपने आप को सारे लोग समझ रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं नियम कानून सबको, तो हमको कुछ आता जाता नहीं, ऐसी बात थोड़े है। हम लोगों ने भी लंबा अनुभव रखा है न्यायालय में संघर्ष करने का। तो सरकार को अब करना क्या पड़ेगा, अभी सरकार को इतने दिन हो गए माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा न्यायाधीश पारित किए हुए, अब उनको सेक्शन 23 आरटी का लागू करना था, अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय वह बेचैन है कि विशिष्ट शिक्षक का दूसरे चरण का परीक्षा ले लो और फिर से गुमराह करो लोगों को, और गुमराह करके फॉर्म भरवा के विशिष्ट शिक्षक बना दो, क्योंकि उनका अगर वेतन सेक्शन 23 के तहत निर्धारित भी करना पड़े तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से ही उनको वेतन हम दें नियमित शिक्षक का भी। लेकिन आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अपना सेवा सर्विस लेंथ आपका ट्रेनिंग के बाद भी 10 साल 12 साल का, तो अभी आप समझ लीजिए 45,000 पे अगर आप होंगे, तो नियमित शिक्षक का जब लेंथ ला करके और 10-12 साल का इंडेक्स पर ले जा करके जब वेतन फिक्स करेगा तो 80-90 हजार आप जाएंगे। ये पैसा बचाने के लिए सरकार तमाम साजिश रच रही है। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है, राज्यकर्मी का सुविधा ना जी। आज नियोजित शिक्षक को कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्था के अधीन ही रहेंगे, फिर भी उनको आपको पेंशन देना है, ग्रेच्युटी देना है और नियमित शिक्षक के समान वेतनमान देना है। ये तो स्पष्ट माननीय हाईकोर्ट पटना ने कर दिया। लेकिन नियोजित शिक्षक को मिलेगा तो उनको 10-11 जब से ट्रेंड हुए तब से वेतनमान का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को फ्रेश अपॉइंटमेंट अगर कर देगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर विद्यालय में योगदान की तिथि को मान लेगा, तो उनको तो सरकार ठग लेगा, उनको तो बहुत नुकसान आर्थिक पहुंचा देगा। ये साजिश है सरकार की कि आपको हर हालत में आर्थिक तंगी में बनाए रखना। हाईकोर्ट पटना अगर कोई आदेश पारित करता है तो उसको लागू करना बाध्यकारी, और अगर वह लागू नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट में आप चले जाएंगे, तो सरकार का भारी फजीहत है। और 25 का चुनाव भी है, हम लोग कहे हमारी बात नहीं माना कि हमको पूर्ण वेतनमान दीजिए, हमको पेंशन दीजिए, हमको सब चीज दीजिए। आज विशिष्ट शिक्षक के नाम पर क्या कर रहा है, जो हमारे भाई बहन को दूसरे जिला में थे वो बेचारे मजबूरी में ट्रांसफर चाहते थे, वो तो क्या करते, गन पॉइंट पर भी एग्जाम दे दिए। लोग की भावना को हम समझे तो हमको लगा कि ये लोग विवश थे ट्रांसफर के लिए, इसलिए वहां। लेकिन आप तमाम लोग समझिए कि हमको हमारा पैसा चाहिए, राज्यकर्मी के रूप में हमको हमारा पैसा चाहिए। जो लोग को गृह जिला मिला है वहां से अगर उनको दूसरा ही ब्लॉक में भेज देगा, अरे उनको वही विद्यालय में रहने देने में आपको क्या दिक्कत है। तो तमाम जब हाईकोर्ट का निर्णय आया, आप देखिए जब हाईकोर्ट का निर्णय आया कि कोई शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे, तो सरकार आनन फानन में क्या की, सब लोग पास हो गए। हमको तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि बस चलता सरकार को तो घर घर जाके रिजल्ट बांट देता, अगर नियम कानून का भय नहीं रहता सरकार को। तो खाली इतना है कि इसके सर्विस को ब्रेक कर दो विशिष्ट शिक्षक बना के, जो कि ये माननीय हाईकोर्ट जो कह दिया है कि आरटी का सेक्शन 23 का 3 भी इन पर लागू होगा, मतलब इनको नियमित शिक्षक के समान वेतन देना होगा। तो जिस तिथि को ये ट्रेंड हो गए उस तिथि से इनको वेतनमान फिक्स करना पड़ेगा। तो वेतनमान जब उस तिथि से फिक्स होगा तो आपका वेतन अभी 90,000 पे चला जाएगा। देंगे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत परीक्षा नहीं दिए हैं, उनकी सेवा 60 साल तक बरकरार रहेगी। उनको माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ण वेतनमान, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, भत्ता, चिकित्सा सुविधा और सभी निर्धारित लाभ वो मिलेगा। और वह सरकार को अब देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का अगर अपमान सरकार करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। 25 का चुनाव आ रहा है ना, बहुत हम लोगों का शोषण ना हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप लोग खाली धैर्य से रहिए, समय पर सब उचित कदम उठाया जाएगा। एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, किसी प्रकार का किसी के बहकावे में नहीं आना। जात पात दुनियादारी से ऊपर उठिए। इतने साल नौकरी करने के बाद न्याय प्राप्त करना है, और वह न्याय प्राप्त करने के लिए माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक मजबूत न्याय निर्णय पारित किया। और इस निर्णय के बाद क्या हुआ, सरकार प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग के अधिकारी फूहड़पन के का जवाब नहीं है। आज तक नहीं देखें कि कहीं कोई केस को सरकार पक्ष रखती है अपना, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहती है कि हम तो जीत गए, नियोजित शिक्षक हार गया। भाई कैसा सरकार है, जनता से जीतते हैं, जो जनता मालिक है, जो कर्मचारी वोट देकर आपको सरकार बनाता है, उसको कहता हम जीत गए, आपको हरा दिए। अरे भाई जीत गए तो लागू करो ना आरटीई का 23 सेक्शन, दो ना नियमित शिक्षक। जीत गए तो बढ़िया है, जीतो ना, जीत गए बढ़िया, धन्यवाद। लागू कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो
नींद उड़ा देंगे। यह बात याद रखिए। आप लोग ध्यान से धैर्य से रहिए और पढ़िए। जजमेंट आपके पैसा से आया है, आपका खून पसीना का कमाई खर्च हुआ है, तब माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने संघर्ष कर पाया था।